मेरा इधर से। और भाई साहब क्या जन्नत है। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है जुलाई अगस्त का। यहाँ पे क्या होता है ना, 12 बजे के बाद तो यहाँ पे रुकने ही नहीं देते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल में झिंकवाड़ ब्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह की 6:30 और मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है घंगरिया से। आज मेरी तैयारी है वैली ऑफ फ्लावर जाने की। तो बस अभी मैं चल रही हूँ और आप लोगों को भी ले चलती हूँ। मौसम की बात की जाए तो मौसम आज बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो रखा है। आज तो मौसम बहुत ही क्लियर लग रहा है। शायद आज हमें यहाँ धूप देखने को भी मिल सकती है। अभी पहाड़ों पे तो हल्की फुल्की धूप लग चुकी है। कल तो बहुत बारिश थी भाई। हमने ये वाला ट्रैक कल स्टार्ट करा था हेमकुंड साहिब के लिए और ये ऊपर पे लगा हुआ है। इधर वाला जो रास्ता जाता है ना, वैली ऑफ फ्लावर के लिए जाता है और ऊपर जाता है हेमकुंड साहिब के लिए। सुबह की 5:30 हो रही है और यहाँ पे मेरा नहाना धोना भी हो चुका है। रूम भी छोड़ना पड़ेगा और सामान यहीं कहीं रख लूँगी। वाला बैग है इसको मैं यहीं रखूँगी और ये छोटू सा बैग अपने साथ ले जाऊँगी और इसके साथ एक पानी की बोतल भी रखूँगी क्योंकि चढ़ाई वाला रास्ता है ना। और उसके साथ एक ये वाली स्टिक भी रखूँगी। वो एक भैया मिले थे ना तो उनके पास थे 2, तो कल उन्होंने मेरे को दी कि जब मैं घर जाऊँगी उस टाइम मेरे को दे देना वापस। तो मैंने कहा ठीक है, अब मेरे को भी लाना पड़ेगा क्योंकि मैं ट्रैक वगैरह बहुत करती हूँ ना। तो सही है, ये वाली लट्ठी क्या होती है ना, छोटी भी हो जाती है और अपने साथ कैरी करने को भी हो जाता है। तो बस अभी चलते हैं। थोड़ा भी यहाँ पे होटल वगैरह नहीं खुले हैं ना, तो मुझे बैग रखना था। थोड़ा वेट कर लेती हूँ क्योंकि इतना सुबह वैली और खोलते भी नहीं है। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ रूम से वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए। और आज ना वेदर भी बड़ा चंगा हो रखा है, मतलब मस्त सा मौसम हो रखा है। और सुबह सुबह यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है हेमकुंड साहिब जाने के लिए। पिट्ठू वाले, घोड़े वाले। तो यहाँ पे ना घोड़े खच्चरों की पर्ची वगैरह कटती है क्योंकि सफाई वगैरह के लिए। तो आगे चेक पोस्ट है, वहाँ पे भी पर्ची कटती है। तो भाई दोस्तों, अभी मेरा ये ट्रैक स्टार्ट होने वाला है वैली ऑफ फ्लावर का। और ये जो ट्रैक होने वाला है 4-5 किलोमीटर का होने वाला है। आप लोग भी वैली ऑफ फ्लावर आने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे सबसे बेस्ट टाइम होता है जुलाई अगस्त का। इस टाइम यहाँ पे बहुत ही अच्छे और आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही रंग बिरंगे प्रकार के फूल देखने को मिलेंगे। तो ये बेस्ट टाइम होता है। थोड़ा बारिश वाला मौसम रहता है पर बहुत ही अच्छा टाइम रहता है ये वाला। ये है यहाँ पे चेक पोस्ट। सफर में आगे बढ़ते हुए अभी हम यहाँ वैली ऑफ फ्लावर के गेट पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एंट्री वगैरह होती है और जो बाहर के रहते हैं ना, मतलब अदर कंट्री के, उनके लिए यहाँ पे 800-1000 की पर्ची कटती है। और जो मतलब बाहर के रहते हैं, मतलब ऐसे दिल्ली, देहरादून, तो उनकी 200 की पर्ची कटती है। यहाँ पे देखो भाई इतनी ज़्यादा भीड़ लगी है सिर्फ पर्ची काटने वालों की। तो भाई दोस्तों, आप लोग भी जब भी वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक कर रहे हो ना, तो आप अपने अच्छे शूज पहन के आना, थोड़ा जिनमें ग्रिप हो, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा ना स्लिपरी है और यहाँ पे ना फिसलने का डर हो सकता है। आजकल वैसे भी बरसात का टाइम है तो ऐसे मौसम में क्या होता है ना, थोड़ी सी फिसलन होती है। तो अभी यहाँ पे एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है, उसको हमें पार करके जाना है आगे। तो ग्रुप में ही आना। यहाँ पे भालू, तेंदुए, इन सब का खतरा रहता है। तो जब भी आ रहे हो तो ग्रुप में सही रहता है वैसे। और यहाँ पे टाइमिंग रहती है सुबह 7 बजे के आसपास वहाँ पे गेट खुलता है, उससे पहले नहीं आने देते। और 10-11 बजे के बाद तो आने नहीं देते हैं क्योंकि इधर का जो वेदर रहता है ना,
चेंज होता रहता है। ये घना जंगल है तो यहीं से होके जाना है। बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा। पीछे इतनी भीड़ आ रही है कि बोलते हैं कि पहाड़ों का जो वेदर रहता है ना, अनप्रेडिक्टेबल रहता है। अभी तक तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था, अभी पूरा फॉगी फॉगी वेदर हो गया है। एक मेरे सामने जो ये नदी बह रही है, ये पुष्पावती नदी है जो कि आ रही है वैली ऑफ फ्लावर से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज्यादा स्लिपरी रास्ता है। मतलब जो ये पत्थर रहते हैं ना, इनमें काई जमी रहती है। इन पत्थरों में थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है और आप लोग जो ट्रैकिंग वाले शूज है ना, उन्हीं को पहन के आना। जगह जगह पे हमें ऐसे लैंडस्लाइड देखने को भी मिलती है, तो ऐसे जगह पे ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। मतलब आगे आप लोगों को और भी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। इसी जगह पे ज्यादा खड़ा नहीं होना चाहिए। सुंदरता तो अभी और ऊपर है, पर रास्ते में ना, क्योंकि ये पत्थर वैसे रहते हैं, एक तो बारिश आई रहती है, ऊपर से धूप लगती है, तो उनकी वजह से ना थोड़ा सा मतलब धसकती है जमीनें, तो टूटने का डर होता है। तो उनमें थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है। आप लोगों से भी विनती है कि जब भी आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो ना, तो ऐसे नदी के किनारे बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, वो भी आजकल के सीजन में। चेतावनी भी लिखी है कि नदी के किनारे ना जाएं। कहीं कहीं पे आप लोगों को चढ़ाई मिलेगी और कहीं कहीं पे सीधा रास्ता। आज मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और जो जो एक्सपीरियंस मेरे साथ होगा वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। बहुत चलते टाइम सांस फूल रही है। पे ना आप लोगों को बहुत ही संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि ये पूरा ना ऊपर से लैंडस्लाइड वाला जोन है और यहाँ पे ना कभी भी पत्थर गिर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये खड़ी चढ़ाई है, यहाँ पे जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। अभी तक हम जितना भी आ रहे थे ना, ऊपर खड़ी चढ़ाई थी, अब यहाँ से सीधा डाउन वाला रास्ता लग गया है। वैली ऑफ फ्लावर से 1.5 किलोमीटर पीछे हूँ और खड़ी चढ़ाई है अभी तो। अगर आप लोग भी वैली ऑफ फ्लावर का प्लान कर रहे हो तो आप लोगों को सबसे पहले ऋषिकेश से बस पकड़नी पड़ेगी गोविंद घाट के लिए। फिर वहाँ से अपनी गाड़ी वहीं पार्क करके वहाँ से शेयरिंग टैक्सी आती है पुलना तक, और पुलना से ट्रैक होता है 12-13 किलोमीटर का ट्रैक होता है घंगरिया तक। फिर एक दिन आप लोगों को घंगरिया में ही स्टे करना पड़ेगा और दूसरे दिन आप लोग ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। ये वैली ऑफ फ्लावर का जो ट्रैक है 5 किलोमीटर का ट्रैक है और हेमकुंड साहिब का 8-9 किलोमीटर का। तो हेमकुंड साहिब हमारा कल हो गया है, तो आज जा रही हूँ मैं वैली ऑफ फ्लावर। आज मौसम ने भी बहुत अच्छा साथ दिया कि बारिश नहीं आ रही है, नहीं तो जब से मैं निकली हूँ ना घर से, तब से तो कंटिन्यू बारिश ही आ रही है। तो 2-3 दिन से आज सुबह ही मौसम खुल गया था, भले फॉगी फॉगी वेदर हो रखा है पर मौसम अच्छा हो रखा है। अभी हम वैली ऑफ फ्लावर भी पहुंच गए हैं, समझो। बस हमें फूल दिखने स्टार्ट हो गए। भाई साहब ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गए, जन्नत में। ठीक सामने अभी मुझे ये वाला व्यू दिख रहा है, खतरनाक वाला। तो भाई दोस्तों, आप लोगों को जन्नत की सैर कर रहा हूँ कमेंट्स में। ओ भाई, आप लोगों के चक्कर में मैं। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर, और कहते हैं कि यहाँ पे ना 500 प्रजातियां पाई जाती है फूलों की, अलग अलग प्रकार की। और यहाँ पे पुल बड़ा स्टिकी है भाई। ओ गॉड, रिस्की लग रहा है इधर से।
दोस्तों यही है वैली ऑफ फ्लावर। और मुझे लगा था छोटे छोटे फूल होंगे, पर यहाँ पे नहीं, जो फूल हैं बहुत ही बड़े बड़े हैं। हम जा रहे हैं पुष्पावती नदी, लास्ट जहाँ से नदी का स्रोत है, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर का है। और मैंने कहा यहाँ तक आ रखे हैं तो वहाँ तक भी चले ही जाते हैं। और ये रास्ता कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे ना 12 बजे के बाद रुकने नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी है और चारों तरफ फूल ही फूल हैं, तो थोड़ा इनका नशा भी लग सकता है। तो यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर में 500 प्रजातियाँ फूलों की पाई जाती है और झरने सब मिला के अलग अलग प्रकार के यहाँ पे फूल हमें देखने को मिलते हैं। इस टाइप से हैं, जगह जगह पे आप लोगों को ऐसे सुंदर से वाटरफॉल देखने को मिलते रहेंगे पूरे रास्ते भर में। अभी धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ लग गई है, इसकी वजह से मेरे को शुक्र करो कि मैंने एक टोपी रखी हुई है, नहीं तो मुझसे धूप बर्दाश्त नहीं होती है। हाँ। मैं आगे बढ़ते हुए अभी हमें 1.5 किलोमीटर और ट्रैक करना है। बरसात में क्या होता है, ऐसी जगहों पे ना बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, तो ऐसे जगहों पे ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहिए। ये देख लो, एकदम से ऊपर से फ्लो आता है ना, और पता भी नहीं चलता है। यहाँ देखो ऐसा हो रखा है मिट्टी से। तो भाई दोस्तों, अभी हम आगे हैं पुष्पावती रिवर के जस्ट बगल पे, और भाई साहब क्या जन्नत है। सच में यहाँ पे तो जन्नत वाली फीलिंग आ रही है, इतना सुंदर लग रहा है ना। ओ वाह, पार कर लिया। गोपेश्वर। सफर में आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं पुष्पावती रिवर के जस्ट बगल पे, और ठीक मेरे सामने यहाँ पे बह रही है पुष्पावती। तो यहाँ से जाना आगे सख्त मना है, तो आप लोगों से भी विनती है कि यहाँ आगे जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता है। ऊपर देखो भाई, सीधा पहाड़ी आ गई अब तो। भाई दोस्तों, ठीक सामने जो यहाँ पे पीक दिख रही है ना, वो रत्तावन पीक है। अभी हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं ना वहाँ पे, पुष्पावती नदी की कल कल की आवाज़ आ रही है। तो आप लोग भी इंजॉय करो मेरे साथ ये सुंदर से नज़ारे। यहाँ पुष्पावती नदी के जस्ट बगल पे हैं। यहीं तक आते जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं, और यहाँ से आगे जाना मना है, सख्त मना है। और क्योंकि यहाँ से आगे थोड़ा रिस्की भी हो जाता है और सही भी नहीं है। पूरा देख लो, ये कुछ इस टाइप की वैली है, और 12 बजे के बाद तो यहाँ से आगे आने ही नहीं देते हैं। तो अभी टाइम 10:30-11 के आसपास हो रहा है, और ये कुछ इस टाइप की वैली है। जगह जगह पे आप लोगों को वाटर क्रॉसिंग मिलेगी, इसीलिए यहाँ पे ना इतना ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि उनको क्रॉस करके आना पड़ता है। और जैसे बारिश का टाइम रहता है ना, तो उन पे पानी बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है, और जो पुल भी रहता है ना, तो वो ऐसे टेम्परेरी रहते हैं, मतलब हल्के फुल्के लगाए रहते हैं। तो एक ही बारिश में वो बह जाते हैं, तो फिर दोबारा वो छोटे छोटे पुल लगाने पड़ते हैं। इसीलिए यहाँ टाइम से आना पड़ता है और टाइम से निकलना पड़ता है। तो अभी मैं हूँ पुष्पावती रिवर के जस्ट बगल पे, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेस्ट करके फिर निकलूंगी घर की ओर। और यहाँ पे क्या होता है ना, 12 बजे के बाद तो यहाँ पे रुकने ही नहीं देते हैं। तो टाइम भी 11:30 के आसपास हो रखा है, और हम जो वैली ऑफ फ्लावर है ना, वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर इधर आ रखे हैं।
जो ये पुष्पावती रिवर है ना उसके बगल पे। तो यहाँ से आगे जाने भी नहीं देते, रिस्की होता है। थोड़ा देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं फिर निकलते हैं। तो एक हमें छोटा सा कीड़ा देखने को मिल रहा है। फूल है या कीड़ा है ये? तो ऐसा लग रहा है फूल की आकृति का कीड़ा ही है ये। ओह माय गॉड। रास्ते भर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा भोजपत्र के पेड़ देखने को मिलेंगे। अब वैसे इनके जो रहती है ना, खाल रहती है, वो पूजा के काम आती है। नीचे रास्ते में मुझे मिलेगा तो मैं लेके पक्का जाऊंगी। अभी मेरी तैयारी होगी है घर जाने की और मौसम भी पूरा पैक हो चुका है, मतलब बहुत ज़ोरों शोरों की बारिश आने वाली है। जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। टाइम भी 1 के आसपास हो गया है। तो यहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार के फूल देखने को मिल रहे हैं। कोई तो पिंक कलर के हैं, कोई वाइट कलर के हैं, कोई येलो कलर के हैं, और हर फूल का अलग अलग कलर है। भाई इतना ज़्यादा फूल हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कौन सा फूल कौन सा है। दोस्तों अभी देखो मौसम पूरा पैक हो चुका है और आप लोगों से भी विनती है कि जब भी आप लोग ट्रैक कर रहे हो ना, सुबह बहुत जल्दी करना, जिससे कि आप 12 बजे से पहले निकल जाओ, क्योंकि 12 बजे के बाद यहाँ का जो वेदर रहता है ना बहुत ही ख़राब हो जाता है और रिस्की भी हो जाता है। ख़राब तो जो कुछ हो पर रिस्की हो जाता है। अभी भी ना बहुत तेज़ बारिश लगने वाली है। अभी हमें फटाफट निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि 3-4 जगहों पे वाटर क्रॉसिंग है और वहीं पे ज़्यादा खतरा होता है लैंडस्लाइड का, ये सारी चीज़ें ना। इसलिए तो फॉरेस्ट वाले बोलते हैं कि 12 बजे से पहले आने नहीं देते और 12 बजे से पहले निकल जाओ यहाँ से। तो भाई दोस्तों अभी घंगरिया से भी आगे हैं और बहुत ज़्यादा थकान लग गई। कुछ पैर कल के थके हुए थे और कुछ आज। यहाँ नीचे आते टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, फिसलन वाला रास्ता है ना, तो पैरों में दर्द हो रहा भी बहुत तेज़। और अभी मुझे नीचे जाना है। अभी 10 किलोमीटर का ट्रैक फिर करना है घंगरिया से नीचे गोविंद घाट के लिए। यहाँ वापस घंगरिया भी आ चुके हैं और ये मेन गेट है। यहीं सुबह 7 बजे गेट खुलता है, उससे पहले तो नहीं खुलता है। मतलब मिनिमम 7 बजे या 7:30 बजे के आसपास यहाँ पे गेट खुलता है वैली ऑफ फ्लावर के लिए जाने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ 2 बजे के आसपास। अगर आप लोग भी इधर का ट्रैक कर रहे हो तो यहाँ पे ना सिर्फ 4 महीने ही खुला रहता है। उत्तराखंड में एक ट्रैक यही है कि जो 4 महीना ही खुला रहता है, क्योंकि उसके बाद ना यहाँ पे बर्फ़बारी हो जाती है पूरा। मतलब 4 महीने का ही सीज़न होता है यहाँ पे, फिर सारी चीज़ें बंद हो जाती है। आजकल भी रिस्की होता है, वो हर चीज़ के लिए वो वेदर के हिसाब से वो करते हैं, वो आने देते नहीं आने देते, तो उसी हिसाब से होता है।